Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update. मैं आदित्य अग्रहरि आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। एक ट्रायंगल ए बी सी लिया गया है और वहाँ पर एंगल ए थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू इक्वल बी सी अपॉन ए सी, कॉस थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, टेन थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी, कॉट थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन बी सी, सेक थीटा की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी और कोसेक थीटा की वैल्यू ए सी अपॉन बी सी। ये इस ट्रायंगल के लिए बात हो गई। चलते हैं दूसरे ट्रायंगल ए बी सी के लिए। उसमें अगर ये थीटा एंगल है और यह 90 है, तो बचा हुआ एंगल सी 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, कॉस 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए देखिएगा, अगर ये एंगल है तो बेस का काम ये करेगा, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पर ये यहाँ पे थीटा था तो बेस का काम ये कर रहा था, परपेंडिकुलर काम ये कर रहा था और हाइपोटेन्यूस का काम। तो यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा बेस अपान तो बी सी अपान ए सी, टेन 90 माइनस थीटा के लिए चलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। अब यहाँ से देखिएगा, ए बी अपॉन ए सी जो यहाँ पर है वो इसमें खोजिए कहाँ पर है, तो आपको मिलेगा ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर है, जो कि किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। तो देखिएगा एक फार्मूला जनरेट हुआ, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। दूसरी बार लिख रहे हैं तो लिखा हुआ है बी सी अपॉन ए सी। अगर इसमें बी सी अपॉन ए सी खोजने चले तो बी सी अपॉन ए सी ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ से डबल टिक करता हूँ मैं इसको और इसको भी डबल टिक। यहाँ से क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर दूसरा फार्मूला मिलेगा। इसी तरह ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यहाँ के बराबर है, तो यहाँ से मैं इसको ट्रिपल टिक कर रहा हूँ तो इसको भी ट्रिपल टिक। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर। सेम यही प्रोसेस चलता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन है। इनका इस्तेमाल हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब सॉल्व करने चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 तब करेंगे। और चलिए चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन 8.3 स्टार्ट करने। क्वेश्चन नंबर पहला एनसीईआरटी का, इवेलुएट करना इन चारों की वैल्यू। देखिएगा कैसे प्रोसीड करेंगे इन क्वेश्चंस में, बहुत ही सिंपली सॉल्व किया जाता है। हमें पहले ये खोजना होगा कि किन दो एंगल्स का सम 90 हो रहा है। मैटर ये नहीं करता कि यहाँ साइन है कि कॉस है, ठीक है। तो अगर हम 72 और 18 को ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा। तो देखिएगा इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मदद से। तो हम लिख रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ध्यान दीजिएगा ऊपर 18 डिग्री ही लिखा हुआ है, 90 में से 72 अगर माइनस करेंगे तो हमें साइन 18 ही मिलेगा। अब देखिएगा, हम पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से। हम पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन था, 72, तो इसकी जगह हो जाएगा कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 कॉस 72 कैंसिल, और यहाँ पे हमें मिल गया आंसर 1। सेम काम यहाँ पर खोजेंगे तो यहाँ भी देखिएगा 64 और 26 को अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 90। तो फिर से किसी एक को चेंज करने के लिए चलते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 64 करेंगे तो हमें 26 फिर से मिल जाएगा और कॉट 64। टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा कहेंगे, कॉट 64 अपॉन कॉट 64, कॉट 64 से कॉस 64 कैंसिल, 1 आया। फिर यहाँ आते हैं 42 और 48 को ऐड करेंगे फिर से हमें 90 मिल जाएगा। हमें हमेशा क्वेश्चन में 90 ही खोजना है जिससे हमारा काम इजी वे में रन कर सके। तो यहाँ से होगा कॉस 90 माइनस 42 डिग्री साइन 42 डिग्री, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री की वैल्यू साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सेम क्वांटिटी अगर माइनस होगी तो वैल्यू 0। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ भी 59 डिग्री और 31 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। तो देखिए कोसेक को लिख रहा हूँ 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, सेक 50। यहाँ से क्या होगा, कोसेक 90 माइनस 59 को लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री माइनस सेक 50। सेम क्वांटिटी अगर एक दूसरे में से माइनस है तो वैल्यू 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उनमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दो क्वांटिटी, दो रेशियो के एंगल्स का सम 90 होगा तो किसी एक क्वांटिटी को चेंज करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन दूसरा देखिएगा। सो दैट 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इक्वल 1 हमें शो करना है। वही काम दूसरे क्वेश्चन में भी करना है। तो LHS लेके चलते हैं, लिखेंगे 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। 48 में क्या जोड़ें कि हमें 90 मिल जाए, तो हम ऐड करेंगे 42, और 23 में क्या ऐड करें कि हमें 90 मिल जाए तो होगा 67। यानी इन चारों क्वांटिटी में से केवल और केवल हमें दो क्वांटिटी बदलनी है जिससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो देखिएगा 90 माइनस 42 अगर हम कर दें तो ये 48 डिग्री फिर से आ जाएगा, और 23 डिग्री को अगर कहें तो 90 माइनस 67 कर दें तो 23 मिल जाएगा। इन दोनों क्वांटिटी को अब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 42 डिग्री, 1090 माइनस थीटा कॉट 67 डिग्री, 1042 डिग्री और 1060। कॉट 42 डिग्री को लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री 1/10 67 डिग्री 1042 डिग्री और 1060। तो 1/10 67 1067 से कैंसिल, 1/10 42 42 से कैंसिल, यहाँ से हमें मिल गया 1 जो कि किसके बराबर है, RHS के। चलते हैं राइट हैंड साइड दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को करने के लिए देखिएगा उसका सलूशन करने चल रहे हैं। LHS ले लिए, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अगर यहाँ पे लिखा जाए, देखिएगा क्या लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री, और cos 52 को लिखा सकता है 90 माइनस 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, थीटा की वैल्यू 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और sin थीटा sin 38 डिग्री माइनस sin 38 और sin 52। अगर देखा जाए जो यहाँ पे जितना क्वांटिटी पॉजिटिव में उतना ही क्वांटिटी सेम निगेटिव में है, तो यहाँ से ये वैल्यू 0 और ये आ गई RHS के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है आपके सामने जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लिखा है इफ़ tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड a की वैल्यू हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। देखिएगा बहुत ही ईजी सवाल को सॉल्व किया जाएगा। अब आपको बस इतना देखना है कि किधर माइनस और प्लस नहीं है, बस ये ध्यान देना। देखिए यहाँ पर एंगल में से कुछ घटा है और यहाँ पर कुछ भी ना घटा है ना जुड़ा है, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा उस साइड कन्वर्ट करने का जिस साइड ना तो कुछ जुड़ा हो ना तो कुछ घटा हो। तो देखिएगा मैं इसको लिख रहा हूँ जिस साइड कुछ ना तो जुड़ा है ना तो घटा है, cot 90 माइनस 2a इक्वल cot a माइनस, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। दोनों तरफ से cot कैंसिल हो जाता है सेम क्वांटिटी होने की वजह से, और यहाँ से a माइनस 18 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल a प्लस 2a, तो 90 प्लस 18
108 इक्वल टू 3 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। 3 3 या 9, 3 6 या 18, एंगल ए की वैल्यू 36 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर कुछ जोड़ा गया हो या कुछ घटाया गया वहाँ से कन्वर्ट मत कीजिएगा। जहाँ पर ना तो कुछ जोड़ा गया हो ना तो कुछ घटाया गया वहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट कीजिएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ tan a इक्वल cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ पे तो ना तो इधर कुछ प्लस है ना तो इधर कुछ माइनस है या प्लस है, तो किसी एक तरफ कन्वर्जन आप फिर से कीजिएगा। मैं वापस लिख रहा हूँ tan a जो क्वेश्चन में गिवन है, tan a इक्वल cot b। यहाँ से क्या होगा, cot 90 माइनस a इक्वल cot b, cot से cot कैंसिल, 90 डिग्री माइनस a इक्वल b, a को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, और ये प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। इन टाइप की कन्वर्जन में एक ही टाइप से कन्वर्जन किया जाता है, कोई ख़ास इसमें लॉजिक या ट्रिक नहीं है कि आपको बहुत सारे चीज़ों पर सोच विचार करना है। सेक 4a में कुछ ना तो जुड़ा है ना तो घटा है, तो इसी को कन्वर्ट करने चलते हैं। लिख सकते हैं सेक को कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक कैंसल, 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 4a प्लस a इक्वल 90 प्लस 20, 5a इक्वल 110, a इक्वल 22 डिग्री, क्योंकि जब हम 110 में डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 या 10, 5 2 या 10, 22 आएगा। फिर चलते हैं 6th और 7th क्वेश्चन पे, जो इस चैप्टर का 8.3 का लास्ट 2 क्वेश्चन होगा। एक ट्रायंगल है ABC और उसके 3 एंगल है A, B और C, जो कि इंटीरियर एंगल है। आपको शो करना है साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल कॉस A अपॉन 2। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में अटेम्प्ट किए जाते हैं CBSE के द्वारा। कई बार ये भी पूछा होगा जब आप सैम्पल पेपर उठाएंगे तो देखिएगा। हमें पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180, तो मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिखना चाहिए था, ऑल एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। एंगल ए को मैं दूसरी साइड भेज रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल ए। दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दें तो इतना, अगर इसमें 2 से डिवाइड करें तो 90 माइनस ए अपॉन। मैं इसको दोनों को एलसीएम लेकर के इस तरह से लिखना चाहूँगा, जिससे हमारा फॉर्मेट भी दिखना स्टार्ट हो जाए जो हमें प्रूफ करना है। यहाँ से क्या होगा, इधर हमें साइन चाहिए तो इधर ऑपरेट करा देते हैं साइन दोनों तरफ, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल साइन 90 माइनस ए बाई 2। देखिएगा इधर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड का वो देखें तो साइन 90 माइनस थीटा की तरह दिख रहा है, तो यहाँ कॉस हो जाएगा कॉस a बाई 2, और हमें जो प्रूफ करना था वो क्वेश्चन हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, साइन की जगह टेन हो और यहाँ कॉट हो, यहाँ कॉस हो, यहाँ साइन हो, यहाँ कॉट हो, यहाँ कोसेक, यहाँ टेन हो, यहाँ कोसेक हो, यहाँ सेक हो, यहाँ सेक हो, यहाँ कोसेक हो, तो आप इसी तरह प्रोसीड करेंगे और जो यहाँ दिखेगा वही दोनों तरफ सब्सटीट्यूट करके और काम अपना करवा लेंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का। इसके बाद अगर हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे अगले पोर्शन पर, तो अगला पोर्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ से हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कंपलसरी ही 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो हम वहाँ पर अगले लेक्चर में सोल्यूशन करेंगे। पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। आपको कन्वर्ट करना 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में, तो हम लिख सकते हैं साइन 67 को देखिएगा साइन 90 माइनस 23 डिग्री। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपको 0 से 45 डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है, जो कि 67 और 75 डिग्री में दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं और यहाँ से साइन 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67, 90 में से 15 माइनस करेंगे 75, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा से कॉस 23 में कन्वर्ट होगा और कॉस 90 माइनस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री में कन्वर्ट होगा। अगले लेक्चर में मिला जाएगा तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे और आपको इस चैनल पर हमेशा लेटेस्ट वीडियो ही मिलेगी जो अपडेट होती रहती है CBSE के बेसिस पर। इस चैप्टर इस पोर्शन से हर साल 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी है पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। आप जब भी अनसॉल्व उठाकर देखेंगे आपको 4 नंबर में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मिल जाएगा।